विधानसभा सत्र के दौरान सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ के लिए अपशब्द का प्रयोग किए जाने के बाद से सियासत तेज हो गई है। एक और जहां सदन में विपक्ष इस बयान पर सरकार व मंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एशले हॉक चौक पर सरकार का पुतला दहन किया है, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि जो घटना हुई है, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो अपशब्द पहाड़ी मूल के लोगों के लिए कहे हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने ये अपमान उत्तराखंड और उन शहीदों का किया जिन्होंने इस राज्य के आंदोलन में अपनी शहादत दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कर रही है और एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज विपक्ष ने जितने भी मुझसे सवाल पूछे, मैंने एक एक सवाल का जवाब दिया है। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानाचार्यों की भर्ती जो मैंने सदन में कहा है कि या तो जितने भी शिक्षक लोग कोर्ट गए हैं, या तो वो कोर्ट से अपना मुकदमा वापस ले ले, तो हम बहुत जल्दी जो है प्रधानाचार्यों की भर्ती कर लेंगे, और या फिर हम अपनी नियमावली चेंज करके जो है कोई रास्ता उसमें निकालेंगे। देखिए, नियम 58 में हमारे सभी माननीय सदस्यों ने नियम 310 के अंतर्गत हमने सूचना दी थी, जिसे माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने नियम 58 में स्वीकार किया। हमने पहाड़ के ही नहीं पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़े किए हैं। प्रश्न चिन्ह ही नहीं, ये हमारे जो हमने आंकड़ों के साथ सदन में अपनी बात को रखा है। आज सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं, एकल विद्यालय चल रहे हैं, सुविधाएं नहीं है, अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है, और जो गेस्ट टीचर हैं जो कई वर्षों से ओवरेज हो चुके हैं, आयुष्मा पार कर चुके हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। कई मुद्दों पर हमने आज चर्चा की है और हम आज भी कहना चाहते हैं कि सदन में जो हमारे प्रश्न होते हैं उसका सही जवाब माननीय मंत्रीगण देने को तैयार नहीं होते। देखिए, मैं आप सबका आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पिछले 3 दिन पहले सदन में जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो संवैधानिक पद पर भी आसीन रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने कांग्रेस के हमारे माननीय विधायक मदन बिष्ट जी पर एक मिथ्या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या सत्ता के मद में दूर होकर जो कहा है वो सत्यता से परे है। अगर ऐसा कुछ था तो उन्होंने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को उस बात का परीक्षण कराना चाहिए था, मेडिकल चेकअप होना चाहिए था, और सदन में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी हम परिचर्चा में भाग लेते हैं, वो सदन के बाहर उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन उनका वक्तव्य बाहर आकर उन्होंने कहा, एक इल्जाम आरोप लगाया, हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा भी करते हैं और निंदा करनी भी चाहिए। और कल का जो इस तरह का एक वीडियो में माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, वो अक्षम्य है। उत्तराखंड राज्य शहीदों के शहादत का परिणाम है, राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का प्रतीक है और राज्य निर्माण में सबकी भूमिका रही है। कभी और ये कौमी एकता का भाईचारे की मिसाल है।
तराई है, हर वर्ग, जाति, मजहब, पहाड़, हम सब मिलकर रहे हैं। हमारे अंदर कभी ऐसी भावना पैदा नहीं हुई, कभी समाज को बांटने की बात सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल की जो वीडियो में जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, बहुत ही शर्मनाक भी है और निंदनीय भी है। हमने कहा कि यह प्रदेश में कभी भी लोगों के जहन में, लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के मन में इस तरह के विचार पनपे ही नहीं। लेकिन अगर आज ये छोटा सा राज्य है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ का भाईचारा, मैंने कहा नहीं, गुलदस्ता है हमारा देवभूमि उत्तराखंड। अगर इससे बांटने की, समाज को बांटने की, पहाड़ मैदान को बांटने की अगर कोई शख्स बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसके हर व्यक्ति, चाहे किसी समाज का हो, किसी दल का हो, किसी बिरादरी का हो, निश्चित रूप से इसकी भर्त्सना करें। देखिए, माननीय अध्यक्ष विधानसभा का हम बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने पीठ से निर्णय दिया है, हम इस बात को खत्म करना चाहते हैं। हमारी मंशा नियत साफ है, लेकिन कहीं न कहीं जो हवा में ये बातें तैर नहीं रही है, ये हवा में नहीं है तबादले, ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सारा मामला सबके सामने आ चुका है और पूरा देश देख रहा है कि अगर एक संसदीय ज्ञान और जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, उनसे जुबान से निकले हुए शब्द, उनकी भाषा अगर इस तरह की होगी तो उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा, उत्तराखंड के किस तरह के लोग आज सत्ता पे काबिज हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। आपने कहा कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने अपनी पीठ से निर्णय दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं उनकी भावनाओं का। उन्होंने जो सदन में कहा है, लेकिन हम इसका प्रत्याक्षेप भी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इसको हम आगे, हमारे मन में बिल्कुल, हमारे मन साफ है। हमारे माननीय विधायक, कांग्रेस के माननीय विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सीनियर विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी मंशा इसको प्रचारित करने की नहीं है, प्रचार पाने की नहीं है, लेकिन जो सच है सच तो कहना ही चाहिए और सच को स्वीकार भी करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं, जिसकी भाषा का इस्तेमाल किया है। भाषा में, बोली में निश्चित रूप से नियंत्रण होना चाहिए था। अपने आचरण पे, अपने व्यवहार से उनको साबित करना चाहिए कि अगर खुले मंच से कहें कि हमने इससे ये शब्द अनायास निकल गए, अपनी गलती मानना क्या अपराध है? क्या गलती स्वीकार करनी चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से।